MS एक्सेल में आप ये चाहते हैं कि जो आपके वैल्यूज़ हैं उनके साथ कोई मखसूस टेक्स्ट लिखा जाए, ठीक है। मतलब यू वांट टू राइट अ स्पेसिफिक टेक्स्ट विद योर वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ और आप ये चाहते हैं कि ये वैल्यूज़ इस तरीके से लिखी जाएँ। ये देखें, इसके साथ जो है वो फॉर एग्जांपल डेज़ आ जाए, ठीक है। अब ये डेज़ ऑटोमेटिकली आ सकता है दो तरीक़ों से। एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर लिखें डेज़, दूसरा तरीका ये है कि आप कस्टम में जाएं। यहाँ पे डेज जब आपने लिखा तो अब आपने सिंपल क्या करना है, कंकैटिनेट के फंक्शन को आपने यहाँ यूज़ करना है, ठीक है। और उसको जब यूज़ करेंगे तो ये वाला सेल एड्रेस देंगे और ये वाला सेल एड्रेस देंगे तो लाजमी बात है फिर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, कंकैटिनेट कर दिया डेज के अंदर, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ लिखते चले जाते हैं और ये इसको क्या करता है, उसको डेज बनाता चला जाता है। ओके, लेकिन हम इस सारे झंझट में पढ़ना नहीं चाहते और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम डेज लिखें, वैल्यू लिखें और उसके साथ कुछ भी स्पेसिफिक टेक्स्ट यहाँ पे आ जाए। देखिए इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 को प्रेस करेंगे। कंट्रोल 1 को प्रेस करने के बाद यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जो कि आपको यहाँ पे वो ऑप्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपने क्या करना है, 0 लगाना है। 0 लगाने के बाद आपने डबल कोट्स लगानी है। डबल कोटेशन के अंदर आपने लिखना है डेज, ओके। और अगर आप इसको फासला देना चाहते हैं तो डबल कोटेशन से आप इसको थोड़ा सा फासला दे दें। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो मैंने जब इसको ओके किया तो तमाम के साथ यहाँ पे डेज लग चुका, ओके। तमाम के साथ यहाँ पे क्या लग चुका, डेज लग चुका है, ठीक है। अब देखें मैं इसको थोड़ा सा इधर आपके सामने ले आता हूँ, ओके। अब आप ये चाहते हैं थोड़ा सा कंडीशन में चले जाएं कि जहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू 1 हो तो उसको तो डेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो एक 1 डे होता है ना। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने ये करना है कि यहाँ पे डे की बजाय आपने क्या करना है, इसको डेज की बजाय आपने डे कर देना है और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट में आपने क्या करना है, इक्वल के साइन लगाना है, इक्वल का 1 लगाना है और फिर आपने यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट को बंद कर देना है और इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। अब आप देखिएगा मैं इसको दोबारा एंटर करता हूँ और यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो इसने क्या किया, 1 को इसने क्या कर दिया डे, लेकिन बाकी अभी तक खाली है, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि बाकियों के साथ जो है वो डेज लिखा जाए क्योंकि वो जमा है ना, ज़्यादा है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे और 0 के बाद डबल कोटेशन में सिंपल यहाँ पे फासला देने के बाद हम यहाँ पे डेज लिखते हैं। वेरी सिंपल फार्मूला है, बहुत सिंपल तरीका है। जस्ट आप इसको ओके करें, जहाँ पे 1 आएगा वहाँ पे डे लिखा जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, वहाँ पे क्या होगा, डेज आ जाएगा और आपको कैलकुलेशन में भी कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि कस्टम फॉर्मेटिंग में जो भी आप काम करते हैं वो कैलकुलेशन में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करता। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है, बहुत ही प्यारी ऑप्शन है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।